नमस्ते दोस्त, स्वागत है तुम्हारा। ए, तू मुझे अभी भी दोस्त क्यों कह रहा है? अब तो हम होने वाले समधी हैं। समधी बुला मुझे। मामा, मुझे तो ये शादी मंजूर नहीं है और ये लोग पहले से ही समझी समझी बोलकर गले मिल रहे हैं। हमारा जमाई कहाँ है? ए, शक्ति, हाँ। यहाँ आओ। मारी मुत्ती, ये है मेरा बेटा शक्ति वेलू। वाह वाह, क्या राजकुमार जैसा चेहरा है इसका। वाह, मैं सच में बहुत भाग्यवान हूँ। समझे, यहाँ खड़े खड़े बात करके क्या फायदा, अंदर चल के बात करते हैं ना। हाँ, हम सब वो बाद में करेंगे, पहले सब मिलकर खाना खाएंगे। दामाद जी आइए, आइए चलो, अंदर आइए। चलो चलो, आइए, वो दादा चंदन जी, की आप लड़की भी को भी आइए, साथ सब ले लोग जाइए। ए टकले, क्या तुम भी मंगनी के लिए जा रहे हो? जाओ। मामा, ये क्या सभी को मंगनी के लिए अंदर भेज रहे हो? भांजे, तू अंदर चलो और मेरा टैलेंट देख बस। इतना इंतजार क्यों भाई, मैं दरवाजे पे ही टैलेंट दिखाता हूँ। अब देख मेरा कमाल। ये सब क्या बकवास है? इन्हें तो खुशबूदार पानी छिड़कना चाहिए और ये केरोसिन छिड़क रहे हैं। ये देख। लेकिन ये तो ऐसा गुलाब क्या? जल है। वो लड़की भी पसंद है तुझे? ये तो केरोसिन है। चलो निकलते रुको, हैं यहाँ से। मैं पता करके बताता हूँ। हे, आखिर क्या प्लानिंग है तुम सबकी? क्या तुम दूल्हे को केरोसिन से जला देना चाहते हो? हमें ये आग का खेल नहीं अच्छा लगा। ये सब बंद करो, फेंक दो। नहीं चाहिए ऐसा मंगनी का फंक्शन, नहीं चाहिए ये शादी, सब खत्म, बंद करो। दामाद जी, दामाद जी क्या हुआ? आप सब यहाँ पर क्यों खड़े? चलिए अंदर चलिए। हे, जाओ यहाँ से, हम अंदर नहीं आ सकते। ए, क्या ये सब? क्या है ये नाटकबाजी? हमने कोई शोर शराबा नहीं किया है, वो तो स्पीकर का आवाज आ रहा था। स्टॉप। अरे लड़कियों, मैंने तुम्हें छेड़ा है, मैं तुम पर गिरा हूँ। अगर तुम अच्छे घर की लड़की हो तो अभी जाओ और एंगेजमेंट रुकवा दो। नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। कम से कम मैं तुम भी तो पसंद रोको। करती हूँ। अरे मेरी खूबसूरती मेरी समस्या बन गई है। कौन हो तुम? मेरी फोटो क्यों ली? मेरा नाम अली बाबा है, तुम्हारा नाम क्या है? एली बाबा, मेरा नाम मथी है। पढ़ाई कहाँ तक हुई है? MBA। थैंक यू। रुको, तुम आए, मेरी फोटो खींची, मेरी जानकारी ली और अब ऐसे जा रहे हो। खाना लग गया है, सभी लोग लंच के लिए आ जाओ। ये तो गायब हो गया। चलो उसके पीछे बाद में जाता। आप सब आनंद से खाइए, दामाद जी आप अच्छे से खाइएगा। ए आदमी, आगे बढ़ो यार, चल आगे चल। ऐसा लग रहा है ये दुल्हन की तरफ से है। भांजे, तू खाना खा। ये सब कुछ सही नहीं हो रहा है। हाँ? आपने तो कहा था कि आप सब कुछ रुकवा देंगे, लेकिन आप सब लोग तो खाना खाने बैठ गए। आप पे भरोसा करके गलती की। देख सकते, क्यों? इतना टेंशन मत ले, हम हाँ। खाने पे ही तबाही मचाने वाले हैं, समझा? हाँ, जैसे मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर सकते हो। तुम लोग बस यही कहोगे कि खाना अच्छा था, फिर वो लोग तुम्हारे प्लेट में बिरयानी भर देंगे, फिर तुम दोनों वही ठूसोगे। पागल कहीं के। भांजे, मर्यादा में रहो, मुझसे ऐसे बात करना पसंद नहीं। हम वो सब सिर्फ होने वाली शादी में करेंगे, हम वो सब चीज नहीं करेंगे जहाँ शादी होने वाली ही नहीं है। तू बस अंकल के टैलेंट को देख। भाई निकाल अपनी ईंट। हाँ? मामा, ये क्या है? मेरे खाने में अरे पत्थर। यार। ए, लड़की वालों की तरफ से कौन है? बोलिए क्या हो गया, मैं हूँ ये यहाँ। क्या है? मेरे खाने में पत्थर। मैंने तो आज तक यही सुना है कि खाने में छोटे कंकड़ मिलते हैं, आपके खाने में बड़ा पत्थर कहाँ से आ मुझसे गया? पूछ रहे हो? ये पत्थर मैंने डाला है या फिर मैंने इन्हें यहाँ से उठा कर या दिया? फिर मैंने डाला है इस पत्थर को? अरे तो इतना बड़ा पत्थर आया कहाँ से? पागलों जैसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? जब हमें खाना मिल रहा था तो ये मेरी उंगलियों में फंस गया था। कम टू द पॉइंट। आज तुमने मेरे खाने में पत्थर डाला है, क्या गारंटी है कि तुम दूल्हे के सिर को पत्थर से नहीं कुचलोगे? हाँ, मैं डर गया हूँ। चलो चलते। एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है, लड़के वालों की तरफ से सब उठो। क्या? सब लोग कहते हैं कि लड़के वाले बड़े मजाकिया होते हैं, लेकिन आप लोग इतनी मजाकिया हो सकते हैं, मुझे पता नहीं था। अरे सच हंसो में मत यार, मजा हम आया। सीरियस हैं। अरे जाओ यार, बहुत मजाक हो गया। तुम्हें हमसे लड़ना अरे पड़ेगा। मुझसे क्यों ए, मजाक कर लड़ो रहे हो भाई? मुझसे। अरे यार, ये क्या? ए, लड़ो कर रहे मुझसे। हो? क्या इसमें यही कर क्या रहे हो? मजा है? कोई है लड़की वालों की तरफ से जो मुझसे लड़ सके? लड़ो यार मुझसे प्लीज। हाँ ठीक है, मैं पहले खाना खत्म कर लेता हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? इस मंगनी में तुम सबसे जरूरी आदमी हो। अरे तुम लड़की के मामा लगते हो, क्या तुम्हें वहाँ फंक्शन में नहीं होना ये चाहिए? फंक्शन में चलो सबसे जल्दी। ज्यादा जरूरी आदमी है, अगर तुम इसे मारो तो सब बर्बाद हो जाएगा। इधर देख, ये क्या स्टाइल है यार? बिना मेरी इज्जत के तूने मेरे बारे में क्या कहा था? क्या कहा था? पता अरे- क्या कहा था? अरे मामा हुआ क्या? ये तो कुत्ते की तरह चुप है, कुछ बोल नहीं रहा। अरे भाई तुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो बोल ना, क्यों नहीं बोल रहा है? बोल, हाँ बोल। कुछ नहीं बोलेगा, बोल बे, बोल, बोलना पड़ेगा, बोल। अरे आप लोग इसे मार क्यों रहे हैं? मैं अपने गांव में सबसे ईमानदार और इज्जतदार आदमी हूँ। इसने मेरे बारे में क्या कहा है? क्या कहा? अरे आप भी मजाक कर रहे कौन हैं। मजाक कर रहा है? इसने बात ही ऐसी की है, पूछो उससे, पूछो अरे ये तो तो। पैदाइशी गूंगा है। अब आप कहोगे कि इसने आपको कुछ बोला तो कौन मानेगा? गूंगा। हाँ मजाक कर रहे थे। जा जा।
अरे मारी मुत्तू, मेरे पास सिर्फ एक ही बेटा है, यही इकलौता वारिस है मेरी सारी जायदाद का, इसलिए इस शादी का सारा खर्चा मेरी तरफ से। और तुम देखना, शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। हाँ, तुझे इतना दानवीर होने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी मेरे करोड़ों की प्रॉपर्टी की अकेली वारिस है, इसलिए निमंत्रण पत्रिका से लेकर इसके सारे बच्चों का खर्चा मैं अकेला ही करूंगा। नहीं नहीं, मैं खर्चा करूंगा। नहीं नहीं, मैं करूंगा। नहीं, मैं करूंगा। अरे इस तरह बहस करेंगे तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी से रस्म पूरी कीजिए। मामा, ये लोग तो प्रस्ताव मानने जा रहे, रोको इन्हें। डोंट वरी, मैं इसे बस 2 ही लाइन में रोक लूंगा। एंगेजमेंट को रोकिए, मैं वहाँ आता हूँ। मेरा भांजा मासूम बच्चा है, पहले इसके भविष्य का सोचिए, उसके बाद प्रस्ताव मानिए। एक कुंडल किसी, मामा, तू ऐसी बकवास क्यों कर रहा है? मामा, इससे कहिए कि पहले इस लेटर को पढ़े। इनकी बेटी और किसी और का चक्कर चल रहा है। उसने लव लेटर भी लिख रखा है उसके नाम का। सर, जब हम बैगन छूते हैं तो वो सूख जाता है, जब हम चिचड़ा छूते हैं तो वो टुकड़ों में टूट जाता है, भिंडी छूते हैं तो वो सूख जाता है। क्या कभी मच्चा ने मुर्गी का अंडा दिया है? क्या कभी मुर्गी ने मच्चा का अंडा दिया है? अरे भाई, इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बात अरे करूं? मतलब मुद्दे की बात करो ना। ओ, मुद्दे की? हाँ। अभी करता हूँ। सर, हमें ये लेटर मिला है कि आपकी बेटी ठीक नहीं, तो अब ये शादी कैंसल। अपना मुंह बंद रखो, यहाँ पर मेरा पूरा परिवार है और तुम मेरे बेटी पर झूठा आरोप लगा रहे हो। क्या तुम अच्छे आदमी हो सकते हो? अगर हम किसी कुत्ते को भी पालते हैं तो वो गंदगी बाहर जाकर करता है। अरे ये क्या बोल रहे हो बूढ़े बाबा? देखा आपने, देखा, ये आपको कुत्ता बोल रहे हैं। आपने कुर्ता नहीं पहना तो क्या हुआ, लेकिन ये लोग कुछ भी बोलेंगे क्या? हम यहाँ इज्जत की उम्मीद लेकर आए थे और ये लोग बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप इन्हें कुछ नहीं बोलेंगे क्या? लाठी उठाइए और पूछिए इन्हें। क्या मैं बिना जवाब लिए इसे छोड़ दूंगा? तो मैंने तुम्हारे घर का मीठा खाया है। इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे दिल में आए वो कहते जाओ। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ हम एक पल भी नहीं रुकना चाहते। मैं सही बोला ना? क्या कैसा लगा? किसने कहा था यहाँ पहुँचते ही मिठाई खाने के लिए? छे, ये आपकी एकदम से गंदी आदत है। इस जगह पे हम कमजोर पड़ नहीं, गए। हम कमजोर नहीं है। हाँ। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। हे मारी मुत्तू, कैसा लगा हमारे बुड्ढे का जवाब? हिम्मत है तो बोलना। छी छी, अरे अपने आप को देखो जरा। एक आवारा लड़के के साथ मैंने अपने बेटी की शादी तय की, ये मेरी गलतफहमी थी। तुम्हारे लड़के का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। तू हमारे शक्ति को आखिर गाली कैसे दे सकता है? ये हमारे शक्ति को आवारा, नालायक, चर्सी और पता नहीं क्या क्या कह रहा है। कह रहा है पागल दादा का पागल पोता। मैं इसे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारे बेटे का दोस्त है, वरना मैं इसे दरवाजे पर ही काट देता। ये तू गाली किसको देता है? तू हमारे शक्ति को आवारा, कमीना, कुत्ता, जलील ये सब बोलता है। मरूंगा तेरे को। हाँ जाइए जाइए। अपनी उम्र तो देखो, आज नहीं तो कल लुढ़क जाओगे और मुझे मारने आए हो। जाओ यहाँ से। अरे दादा को मारा, मेरे को मारा है। ए, तुझे मेरे बाप को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे मार डालूंगा। तुम लोगों ने तो मुझे ऐसे पकड़ा है जैसे सुअर को पकड़ते हैं। अरे अली बाबा, अब तुम क्या करने वाले हो बताओ? ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही हो रहा है, चलो इसे लेके। क्या? हे तुम, जब दो अच्छे आदमी लड़ रहे हैं तो तू उन्हें रोकने जा रहा है? मैं नहीं रोक सकता था। जब दो लोग लड़े तो क्या सिर्फ तमाशा देखना चाहिए? चल हट जा तू। अरे साइड में हट। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या कर रहे हो? आप दोनों ही इज्जतदार लोग हो। अगर आप ही लड़ने लगे तो बाकी लोगों की नजर में आपकी क्या इज्जत? अरे आखिर इससे बात क्या करूं मैं? इसने मेरे बाप को मारा। पागलों जैसे बात मत कर। तेरा बाप ही मुझे मारने के लिए आया था, अब वो गिर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, बता मुझे। भांजे, ये लोग जिस तरह बात कर रहे हैं मुझे लगता है ये दोनों सुलह कर लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा सोच की लड़की के बाप का मुंह तरबूज है, और जाकर उसमें जोर से एक ताकत लगाकर उनके चेहरे पर घुसा मार। लेकिन मैं ऐसे कैसे एक बुढ़े आदमी को जाकर हाँ, पंच तो मार फिर दूं? उस लड़की से जाकर शादी कर ले। सुनो मेरी बात। यहाँ देख, हमने सारे रास्ते इस्तेमाल कर लिए हैं, बस अब एक रास्ता बाकी है। कौन सा रास्ता? अरे नहीं छोड़ूंगा इसे, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। यहाँ से चले जाने को कहो इन्हें, चले जाने को कहो। नहीं छोड़ूंगा इन्हें, चुपचाप चले जाने को कहो इन्हें, जाने को कहो यहाँ से, मेरे घर में आके।
हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई एक बच्चलन लड़की के साथ मेरी शादी तय करने की? पर मैं नहीं करने वाला। ये मेरी लड़की है। इसका चेहरा देख के कहो कि ये गलत लगती है तुम्हें। अरे ससुर जी, ये हिंदू तो बहुत अच्छी हिंदू है। ये किसी और की बात कर रहे थे। हाँ, वो तो काली थी। छी, बहुत लोगों ने तुम्हारे बारे में गलत कहा था, मगर किसी पर भरोसा नहीं किया। लेकिन मैंने अब अपनी आंखों से देख लिया कि तुम सच में आवारा हो। अरे हिंदू, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। तुमने मेरे पिताजी को मारा है। इसके बाद हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं बचा है। अब मैं तुमसे बात तुम नहीं बिना करूंगी। मतलब के इससे इतनी क्यों बात कर रही हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। तू कौन होता है मुझे यहाँ से निकालने वाला? पिताजी। तूने ही तो हमें यहाँ मांगने के लिए बुलाया था और अब हमें ही जाने के लिए बोल रहा है यहाँ से। पिताजी आप रुकिए। ससुर जी, भगवान के लिए एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। तो कुछ बात मत करो। मैं अपनी बेटी की शादी कैसे तुमसे कर दूं, जिसने इसके बारे में इतना भला बुरा कहा हो। चाहे ये जिंदगी भर कुंवारी रहे, लेकिन इसकी शादी मैं तुमसे नहीं करवाऊंगा। चले जाओ यहाँ से। ससुर जी, अब देखिए, कुछ हुआ मत ये कहो, कि- निकल जाओ यहाँ से। ससुर जी, निकल जाओ यहाँ से। तू क्या बार-बार उससे बात कर रहा है? पिताजी बात तो सुनिए। रुकिए ना। पिताजी चल, आप चल। सुनिए। अपने मामा की इज्जत का जरा सा ख्याल नहीं रख सकता? तूने इनका पैर तोड़ दिया। क्या किया तो तूने? और क्या करूं? इनकी वजह से मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई और मेरी शादी और मेरी जिंदगी दोनों बर्बाद हो गई। मैं भी पिछले 2 महीनों से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी पिछली बातें भुला नहीं रहा है और आप भी दोस्ती के लिए सुलह नहीं करना चाह रहे। पिताजी, क्या अब बोला? मैं चुप नहीं रहूंगा। चुप नहीं रहेगा? नहीं रह कितनी सकता। बदतमीजी से उसके साथ इसने बात की है। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊं तेरे रिश्ते के लिए? मेरा पोता अगर चाह रहा है उससे शादी करना तो तू करवा देना शादी, उससे करवा देना। ये मैं मार डालूंगा आपको। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन पहले मेरी शादी करवाइए। हाँ, मैं करवा दूंगा। जिसको तू पसंद करता है वो नहीं होगी, लेकिन मेरी बहन की बेटी सरसा देवी होगी। दूल्हा कौन होगा? तू ही रहेगा। अय्यो, वो लड़की नहीं डायन है। मुझे लगता है कि ये लंगड़ा करने से अच्छा होता बहरा कर दिया होता भांजे। कम से कम ऐसी बातें तो नहीं सुनता। ये क्या जी, उसकी बेटी की जिंदगी संवारने के लिए मेरे बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? चुप। जो मैंने कहा वही आखिरी फैसला होगा। आने वाले बुधवार को तेरी शादी मेरी बहन की बेटी के साथ होगी। बेटा, इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम उसी के बारे में सोच रही हो? तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मामा, ऐसा क्या हुआ कि उसने ऐसा बर्ताव किया? बेचारा। तुम चुप रहो। मुझे उसके मरने का भी इतना गम नहीं है जितना इस बात का है कि उसने सबके सामने मेरे बेटी के चरित्र पर सवाल उठाए, और इसलिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मालिक, आपसे कोई मिलने आए हैं। मामा, मैं इंदु से मिलने आया था। क्या तुम्हें मेरी बेटी को सुकून से रहने नहीं देना है? जितनी बेइज्जती मेरी करनी थी कर दी। मामा, अगर आपको वजह पता चलेगी कि मैंने ऐसा क्यों किया तो आप मुझे माफ कर देंगे। है, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम जैसे धोखेबाज लोगों से बात नहीं करनी है। मैं मानता हूँ उस दिन जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन आप एक बार तो सच सुन लीजिए। असल में मैं और हिंदू। कोई बात मत करो, चले जाओ यहाँ से। मैं कब से देख रहा हूँ कि आप मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे। ठीक है, अब मैं सीधा इंदु से बात करूंगा। इंदु, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसे बाहर निकालो, निकालो। चलो ए, बाहर निकलो। शांत रह तू। अरे तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा कि मुझे इंदु से बात करनी है? चल हट। देखा, ये बात भी मारपीट से ही करता है, मारपीट से। बार बार तुम मेरे पिताजी पर हाथ उठा रहे हो। अब तुम खुद बाहर जाओगे या पुलिस को बुलाऊं? इंदु, तुम्हारे पिताजी बिना सच जाने ही मुझे गलत समझ रहे हैं। यहाँ तक कि तुम भी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। मैं अब तुम्हें, तुम्हारी बातें, तुम्हारे साथ बिताए वक्त को भूल चुकी हूँ। तुम्हारा आना मुझे इस तरह से बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। इंदु, चले जाओ।
यू, बाय। हे शक्ति, मती, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तूने उसे सच क्यों नहीं बताया? मती, मैंने उसे सच बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहती। वेरी गुड डिसीजन। तो मैं तेरे लिए टिकट बुक करवा दूं? शैल आई बुक द टिकट फॉर यू? प्लीज। पागल, तू यहाँ उम्मीद से आया था अपना लक्ष्य हासिल करने, और अब तू ऐसे ही लौट जाएगा, चाहे फायदा हो या घाटा। जीवन में अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद ही इज्जत बढ़ती है, am I right? वो कौन है? उसे यस सर कहने के लिए रखा है। 6000 सैलरी देता हूँ और अलाउंस अलग से। ओके शक्ति, आई विल डू द नीडफुल फॉर यू, यू डोंट वरी एट ऑल। सिट डाउन, आई विल हेल्प यू इन दिस, ओके? वो सब छोड़, तू बता कि तू इतना अमीर कैसे बन गया? इसको ही तो किस्मत कहते हैं दोस्त। ये सब मेरी कड़ी मेहनत का फल है, और इतना ही नहीं मेरे दोस्त, हाँ दोस्त जानता है, हाँ आई गॉट मैरिड, मैंने शादी कर ली है। हाँ, ये जो सारी ऐशो आराम की चीजें देख रहा है ना, ये मुझे दहेज में मिली है। लेकिन कैसे? ओह, बस थोड़ा सा त्याग करना पड़ा दोस्त, उसके बदले इतना बड़ा साम्राज्य मिला। क्या है वो? अभी नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। या आपके जॉगिंग ओह, मेरा जॉगिंग का समय हो गया। ओके रीटा, तुम जा सकती हो, मैं बाद में मिलता तेरे हूँ। पास हर चीज का टाइम टेबल है? हाँ, टाइम इज वेल। चलो जॉगिंग करते करते बात करते हैं, हाँ। और उसके बाद मेरे घर पे जाके बात करेंगे। Okay. आओ। ये क्या है? तुम्हारे लिए चप्पल। क्या मैंने इसे जहाज कहा? लो ना। नहीं चाहिए मुझे। ये शोर कैसे है वहाँ पर? कुछ नहीं, अरे इसने मुझे वो चप्पल पहनने के लिए कहा, तो मैंने कहा नहीं पहनूंगा। कितनी बार कहा है कि मेरे खिलाफ बात मत करो। मैं लेडीज क्लब की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पूरे शहर को पता है मेरी किस्मत के बारे में। मुझे चप्पल की दुकान के उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। मैं वहाँ पर गई तो चप्पल गिफ्ट में मिले। जब मैंने उन चप्पलों को नौकरों और मालियों में बांटना शुरू किया तो उन लोगों को पसंद नहीं आया, तो मैंने लौटा दिया। अब उनको वापस करने की जगह मैंने इस आदमी को दे दिया। मुझे ऐसा लगता है इस घर में वही मुझे सूट करेगा। अच्छा, ये कौन है? मैं नहीं जानता, बहुत देर से वहाँ खड़ा है। हे, क्या बोल रहे हो तुम? ये मेरा दोस्त शक्ति है, गांव से आया है, जल्दी चला जाएगा। लेकिन तब तक के लिए अगर तुम इसे यहाँ रहने की इजाजत दो तो अच्छा। अपने हस्बैंड को ज्यादा ही सर चढ़ा के रखा है। खुद के पास घर नहीं है और अपने फ्रेंड को लेके आए हैं। मेरे पति ने भी ऐसा किया, मैंने उन्हें निकाल दिया घर से। जाने दीजिए, इसे रहने हाँ, दीजिए। थैंक यू सो मच मैडम। बोर्ड मीटिंग का वक्त हो गया। हाँ, तुम्हारी तो बोर्ड मीटिंग है, जाओ जाओ। मैं दोपहर को लंच के लिए हाँ, आ आऊंगी। जाओ। तुम्हें पता है ना मैं क्या कहूँगी? हाँ, तुम सब कुछ खाओगी। हाँ, Hey. मतलब ढेर सारा चावल और उसके साथ हर तरह की सब्जी, मछली और चिकन भी। तो तुम ऐसा करना, ये सारे आइटम्स तैयार हाँ करके ठीक है, लेकिन क्या मैं बासी खाना खा सकता हूँ? हाँ। वो जो नीली साड़ी में खूबसूरत औरत थी ना, मैं उसके पति बनने की ड्यूटी निभा रहा हूँ। हाँ, वो तो मैंने देखा। मती, मैंने देखा था जो इज्जत तुम्हें बाहर मिली थी, और तुम्हें यहाँ मिलने वाली इज्जत भी देख ली है मैंने। चलो मैं चलता हूँ। अरे रुको, तेरे परिवार ने मेरी बहुत मदद की है, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तेरी मदद करूं। और तूने तो यहाँ देख ही लिया है कि मुझे कितनी इज्जत मिलती है। तू मेरा एक लौता सहारा बनकर इस घर में क्यों नहीं रुक जाता? मैं क्या तेरा बॉडीगार्ड हूँ? मैं नहीं रुक सकता। शक्ति, क्या तुझे तेरे प्यार के लिए मेरी जरूरत नहीं है? एक बार सोच ले, अच्छे से सोच ले, आधे मिनट के लिए सोच ले। सोच लिया तूने? बोल बोल। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे भी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं यहीं रुक जाता हूँ। अंकल, जो कुछ हुआ भूल जाइए, चिंता मत मुझे कीजिए। अतीत की कोई चिंता नहीं है, मुझे जो होने वाला है उसकी चिंता है। क्या मतलब? हे, जल्दी से एक अच्छा मुहूर्त निकलवाओ। लेकिन किस लिए? हे जगन, आने वाले मुहूर्त पर मेरी बेटी और तुम्हारी शादी होनी चाहिए। आप सच कह रहे हैं? हाँ, किसी और के हाथ में उसका हाथ देने से अच्छा है कि मैं उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं। बेटा, तुम्हारा क्या कहना है जगन? तुम तैयार हो ना? अब आपके फैसले के खिलाफ मैं कैसे जा सकता हूँ? That's good। मैं जाके बाकी की तैयारी करता हूँ। अब ये बताओ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मेरा तो एक ही बेटा है जो मुझे माँ पुकारता है। दिन भर माँ माँ कहकर आगे पीछे घूमता रहता था, लेकिन आज वो यहाँ नहीं है तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? वहाँ देखिए, मेरा भाई कितना दुखी है, कैसे रो रो के बुरा हाल कर लिया। जब से हमारा बेटा चला गया है, तब से खाना खाना तो दूर, इसने पानी तक नहीं पिया। मुत्तू, जब तू छोटा था ना, तब तूने मेरा सिर फोड़ दिया था और गांव छोड़कर 1 महीने के लिए भाग गया था। अब मेरा पोता चला गया है, क्या कहूँ अब? मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।